नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पे हमें विशेष जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाटू नरेश और आपके पितरों का आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। तो पंडित जी, सबसे पहले आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के दिन विशेष क्या है। आज के दिन के विशेष दर्शकों, श्राद्ध पक्ष पे हम काफ़ी समय से चर्चा करें, लेकिन आज का जो दिन है वह रिक्त तिथि का है। शुद्ध रूप से आज किसी भी तरह का श्राद्ध पक्ष नहीं है। रिक्त तिथि से तात्पर्य है कि जब दो तिथियों का मेल और संयोग शाम के समय जब होने लग जाए तो उस दिन किसी भी तरह का श्राद्ध पक्ष नहीं मनाया जाता है। तो इसलिए आज के दिन जो द्वादशी का श्राद्ध होना था वह कल होगा। आज का दिन शुद्ध रूप से रिक्त है, तो किसी भी तरह का श्राद्ध पक्ष के निमित्त आज कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। द्वादशी जिन व्यक्ति विशेष में परिवारजन का स्वर्गवास द्वादशी को हो रखा है, बारस जिसको बोलते हैं, वह श्राद्ध पक्ष के जो भी विधि विधान है वह आपको कल करने हैं। आज शांति से उनके निमित्त कोई जागरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके निमित्त भगवान का जाप कर सकते हैं, लेकिन आज श्राद्ध पक्ष नहीं मनाया जाएगा। तो क्या पंडित जी, इस तरीके की रिक्त तिथि हर श्राद्ध पक्ष के अंदर ही आती है या फिर इस श्राद्ध पक्ष के अंदर इस तिथि का आना कुछ विशेष है? हर श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं होता, बहुत वर्षों के बाद ये सारी चीज़ें होती है। शुद्ध रूप से जब श्रावण मास जो अधिक मास के रूप में इस वर्ष था, 2 सावन के होने से सारी तिथियों में बहुत उलझन सी हो गई। इस वर्ष हमने देखा रक्षाबंधन भी 2 थे, जन्माष्टमी भी 2 थी। हर एक त्योहार में 2 का एक तालमेल सा था कि कहीं पे पहले दिन मनाया जा रहा है, कहीं पे दूसरे दिन मनाया जा रहा है। तो ये 2 सावन मास जो अधिक मास होने की वजह से सभी तिथियों में उठापटक देखने को मिल रही है वर्षों के बाद। और यूँ कहें कम से कम 19 या 27 वर्षों के बाद ऐसे संयोग बनते हैं जब किसी श्राद्ध पक्ष में एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन कोई श्राद्ध ही नहीं होता। तिथि होने के बावजूद भी वह रिक्त तिथि मानी जाती है और श्राद्ध पक्ष नहीं मनाया जाता। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। यह एक अपने आप में खगोलीय घटना कह सकते हैं, पंचांग की एक घटना कह सकते हैं, जिसके अनुरूप आज का दिन श्राद्ध पक्ष नहीं मनाने के लिए चुना गया है। लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं और न ही किसी तरह का कोई फायदा है। यह अपना आप में एक रिक्त स्थान है जो रिक्त ही रहेगा। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए 1 का अंक आज के दिन बहुत अच्छा सूर्य राजयोग के अंदर है। निश्चित रूप से आपको आज लाभ रहेगा। आपकी जो रणनीति है, चुनावी रणनीति हो, चाहे ऑफिस की हो या बिजनेस की हो, उसमें आपको भरपूर लाभ रहेगा। आपके जो रिश्तेदार हैं या दोस्त है या जो बिजनेस के अंदर पार्टनर है, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। एक बात विशेष रूप से आज 1 के अंक वालों को करनी चाहिए, किसी भी सूर्य मंदिर में जाकर अगर आप दर्शन करते हैं तो मंगल बहुत उच्च का रहेगा, लाभ की पूर्ण स्थिति बनी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या किसी भी तरह से टेक्निकल जो मंत्रालय रहते हैं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो या अन्य किसी भी स्टेट की कोई सरकार में टेक्निकल मामलों के जो जानकार हैं, उनके लिए दिन बहुत सुखद है। आज आपको अपने बॉस से बहुत लाभ रहेगा, प्रशंसा मिलेगी, प्रमोशन के भी योग बनते हैं। स्वास्थ्य का शाम ढलते ढलते उठापटक हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। जो लोग खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ
विदेशों में जो कारोबार करते हैं, जो भी खाने पीने की वस्तुएं बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दिन बहुत शानदार है। और उन लोगों से जुड़े हुए जो लोग जो भारत में उनसे जुड़ के फिर व्यापार करते हैं, उनके लिए भी बहुत दिन सुखद है। आपको व्यापार में बहुत उन्नति मिलेगी, नए ऑर्डर नई कंपनियों के साथ अच्छे से व्यापार करने का मौका मिलेगा। हाँ, किसी न किसी रूप से व्यापारिक लेन देन के अंदर जो कागजी कार्रवाई है वह थोड़ा सोच समझकर सावधानी पूर्वक कीजिएगा, अन्यथा आपकी लापरवाही से आप संकट में आ सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान ये जो रिक्त तिथि आई है, इस दिन क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या पंडित जी, इस तिथि की अगर जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो वो इस दिन क्या कर सकते हैं, वो कैसे पता कर सकते हैं कि आज ये रिक्त तिथि है? देखिए दर्शकों, बहुत सारे व्यक्ति विशेष हैं जिनको यह मालूम ही नहीं कि आज रिक्त तिथि है। उन्होंने आज ही के दिन अपने पूर्वज जो द्वादशी के दिन जिनका देहांत हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, उनका श्राद्ध पक्ष मनाने का सोचा, लेकिन इसीलिए आज सवेरे सवेरे हम आपको यह सूचना दे रहे हैं कि आज रिक्त तिथि है, आज द्वादशी का श्राद्ध नहीं होगा। आपने जो भी सामग्री खरीदी हो या किसी विद्वान व्यक्ति को बोला भी अपने घर भोजन के लिए, दान पुण्य के लिए, वो सारी चीज़ें आपको कल करनी है। आज रिक्त तिथि, आज नहीं करना। हाँ, आप भजन संध्या कर सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ करवा सकते हैं, पितृदोष या पितृ कृपा के लिए हवन अनुष्ठान करवा सकते हैं। किसी भी बजरंग बली के मंदिर में अगर आप बजरंग बली का श्रृंगार करवाते हैं, अंगी करवाते हैं, तो वह भी आज के दिन बहुत शुभ रहता है। चींटियों को जो भोजन रहता है वह रिक्त तिथि वाले दिन करवाने से राहु, केतु और शुक्र, राहु आपके साथ फ्रॉड और चीटिंग से बचाता है, केतु रोग से बचाता है, शुक्र किसी पर्सन विशेष द्वारा आपके व्यापार, आपके धन को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो आज के दिन चींटियों को खाना खिलाने से राहु, केतु और शुक्र पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं। हर तरह के नुकसान से आपका बचाव रहता है, आपके अपने आप को सहयोग करते हैं, पारिवारिक तालमेल को भी जबरदस्त तरीके से आज उन्नतिशील बनाया जा सकता है। इसलिए आज चींटियों को भोजन शुद्ध रूप से शाम से पहले शाम ढलने से पहले आप करवाइए, बहुत लाभ की स्थिति रहेगी। रिक्त तिथि का भी फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आज मंगलवार का दिन है और ये रिक्त तिथि है, तो क्या आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा कोई विशेष मंत्र है जो हमारे दर्शक कर सके? दर्शकों, चूंकि मंगलवार और रिक्त तिथि वह भी द्वादशी, तो शुद्ध रूप से बजरंग बली के मंदिर जाइए, मंदिर में श्रद्धा अनुसार तेल सिंदूर चढ़ाइए, गुड़ और चने का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए और पीले रंग की जो पुष्प माला रहती है वह बजरंग बली को अर्पित कीजिए। चमेली का तेल चढ़ाइए और तुलसी का भोग भी बजरंग बली को लगाना चाहिए। और मंदिर में एकांत में एक जगह बैठकर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ अगर आप मंदिर में ही बैठ के करते हैं तो रिक्त तिथि में आपको भरपूर लाभ रहेगा। क्योंकि ये रिक्त तिथि श्राद्ध पक्ष की है, तो प्रथमा से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर आपके श्राद्ध पक्ष में आपको ऊपर आशीर्वाद देने के लिए पधारे, उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए आज के दिन बजरंग बली के मंदिर में श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ कीजिए और हो सके तो आप बजरंग बली की अंगी भी करवाइए। ब्राह्मण जो पुजारी जी हैं उन्हें बोलिए कि आज बजरंग बली का पूर्ण रूप से श्रृंगार हमारी तरफ से रहेगा। और किसी भी तरह से आप पारिवारिक रूप से भी करते हैं तब भी लाभदायक स्थिति रहेगी। और परिवार में कोई संकट है, चाहे बहन बेटी का हो या पुत्र वधू का या पुत्र का हो, चाहे विवाह संबंधित हो या कार्य संबंधित या कोर्ट कचहरी संबंधित, आज के दिन अगर बजरंग बली के मंदिर में यह अंगी करवाई जाए तो हर तरह से आपको लाभ रहेगा। जी बिल्कुल। आइए इसी बीच जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 4 का अंक शुद्ध रूप से राहु का पितरों का है और आज का दिन रिक्त तिथि का है। तो आज के दिन आपको पशुओं को, गाय को, चींटियों को, कुत्ते को, हर तरह से जो जानवर रहते हैं उनको भोजन करवाना चाहिए, उनको रोटी देनी चाहिए, गुड़ देना चाहिए, गाय को घास खिलाना चाहिए। तो राहु बहुत प्रसन्न रहेगा। 4 के अंक वालों को आज के दिन पानी से बहुत खतरा है, इसलिए समुद्र, नदी, तालाब में जाने से थोड़ा सा बचिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, नीला जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।
मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 5 का अंक है, बुध का है, भगवान श्री गणेश का है, तो व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत उन्नतिशील है। हर तरह से आपको व्यापार में फायदा रहेगा। किसी न किसी अगर व्यक्ति विशेष से आपके पैसे अटके हुए हैं तो आज रिक्त तिथि वाले दिन हरे रंग का, पीले रंग का जो प्रसाद भगवान श्री गणेश के मंदिर में चढ़ाइए तो शुद्ध रूप से आपको फाइनेंस संबंधित लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का प्रतीक माना जाता है, और देवी जो 6, 15 और 24 के अंक वाले रहते हैं उन्हें परफ्यूम संबंधित सुगंधित पदार्थों का आज दान पुण्य करना चाहिए। सुगंधित प्रोडक्ट से, व्यापार से अगर जुड़े हुए तब भी आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। और घर की बहन बेटी संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है वैवाहिक जीवन में, तो आज के दिन अगर आप बैठ के बातचीत करते हैं तो शुद्ध रूप से उसका हल निकल जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, सफ़ेद और लाल दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जी तो पंडित जी, हम पूरे श्राद्ध पक्ष ये बातें करते हुए आए हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज ये रिक्त तिथि है, इस दिन विशेष हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? रिक्त तिथि पे विशेष शुद्ध रूप से दर्शकों हर व्यक्ति विशेष ये चाहता है कुछ ऐसा विशेष मैं कर लूं कि जिससे मुझे लाभ रहे। तो लाभ की स्थिति में अगर बात की जाए कुछ विशेष कार्य करने की, तो आज के दिन सवेरे उठते सबसे पहले गाय को गुड़ दीजिए, हरे रंग का जो घास है वह गाय को खिलाइए, और फिर घर आने के बाद जो बुजुर्ग हैं, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता, जो भी उम्र में बड़े हैं घर पे, उनके पैर छूइए। सफ़ेद रंग के जो वस्त्र रहते हैं वह किसी ब्राह्मण विशेष को आपको दान पुण्य करना चाहिए, और ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाइए। क्योंकि रिक्त तिथि से तात्पर्य रहता है कि हर तरह से किए हुए कार्य के अंदर आज कमी रह सकती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बहन बेटी को भी अगर आप कुछ देते हैं वह भी बहुत लाभदायक माना जाता है। और चूंकि विवाह संबंधित या अन्य किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकांत में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के करें, आप अपने मास्टर बेडरूम में बैठ सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, बैठक में बैठ सकते हैं, लेकिन जब भी आप पाठ करें तो किसी व्यक्ति विशेष की आपके ऊपर नज़र नहीं रहनी चाहिए। एकांत में, अकेले में अगर आज के दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाए, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की भी अगर 1 माला, 2 माला या 6 माला अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं तो कार्य के अंदर, मान सम्मान के अंदर आपको लाभ रहेगा। जी तो आज रिक्त तिथि के बाद में हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसके बाद द्वादशी तिथि का कब है, उसका महत्व क्या है, और उस दिन वो लोग विशेष क्या कर सकते हैं, कि किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? आज का दिन चूंकि द्वादशी का था, लेकिन रिक्त तिथि होने की वजह से द्वादशी नहीं मना पा रहे। कल द्वादशी है, तो द्वादशी के जो श्राद्ध रहेंगे वह कल किए जाएंगे, और द्वादशी अपने आप में भगवान श्री गणेश के निमित्त रहती है। तो कल आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के दान पुण्य के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और गणेश पूजा से तात्पर्य है कि भगवान श्री गणेश की जो भी मूर्ति आपने घर में स्थापित कर रखी है उन्हें इत्र का श्रृंगार कीजिए, गंगा जल और कच्चे दूध से उस मूर्ति को नहलाइए, इत्र लगाइए, जनेऊ धारण करवाइए, और पीले रंग के जो लड्डू रहते हैं उनका भोग लगाइए, दुर्वा भगवान श्री गणेश को चढ़ाइए, और गणेश अथर्वशीष के पाठ भगवान श्री गणेश की मूर्ति के समक्ष आपको करने चाहिए। तो निश्चित रूप से गणेश अथर्वशीष के पाठ करने से आपको अपने कार्यों में सिद्धि मिलेगी। द्वादशी के दिन जो पितरों के लिए आप दान पुण्य करें वह भी उच्च कोटि का रहेगा, हर तरह से लाभ और शुभ का संयोग बन जाएगा। और चलिए जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के, चूंकि यह 7 का अंक अपने आप में केतु का जल देवता का है। जो लोग विदेशों से संबंधित कार्य करते हैं, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, या उनका दिया हुआ सामान विदेशों में जाके बिकता है, तो उनके लिए दिन बहुत सुखद है। आपको अपने काम में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, नए काम भी आपको करने को मिल सकते हैं जिनके आर्थिक फायदे बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेंगे। और कोई विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसको भी अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी।
शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों और स्लेटी जो रंग रहेगा, दोनों ही बहुत शुभ और लाभकारी रहेंगे। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह शनि प्रधान है और शनि सदैव न्याय का देवता माना जाता है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई विवाद चल रहा है, अन्य कोई कश्मकश चल रही है, कोई उठापटक चल रही है, तो वह भी आज आपकी खत्म हो जाएगी। वकीलों से, जज से, पुलिस, कोर्ट कचहरी संबंधित हर व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा। और फिर भी अगर आपको लगे कि मेरे मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहे, तो आज शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित कर दीजिए, उससे भी लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए हरा जो रंग है और गहरा ब्लू जो रंग है, दोनों ही आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह जमीन से जुड़ा हुआ अंक है, इसलिए जमीन से संबंधित हर कार्य में आपको लाभ रहेगा। जमीन प्रॉपर्टी खरीदने में, बेचने में आपको बहुत लाभ रहेगा। और किसी न किसी रूप में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीद रखी है और अब अगर उसको आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो कुछ बड़े फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए पिंक जो गुलाबी रंग रहता है, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष के दौरान जिन दर्शकों का जन्मदिन आता है वो क्या करें? श्राद्ध पक्ष में जन्मदिन, शुद्ध रूप से श्राद्ध पक्ष अपने आप में बहुत शुभ माने जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए माने जाते हैं। जिस तरह से जब हमारा जन्मदिन रहता है, हम अपने घर के बड़ों के पैर छू के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में अगर आपका जन्मदिन है, तो वह तमाम लोग जो पूर्वज अब नहीं रहे, उनके निमित्त भी दान पुण्य करके बहुत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनका जन्मदिन है, उन्हें सबसे पहले पितरों के निमित्त घर की छत के ऊपर पितरों को भोजन करवाना चाहिए। उसके उपरांत बजरंग बली के मंदिर और भगवान भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने चाहिए। बजरंग बली के मंदिर में गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए, तुलसी का भोग लगाना चाहिए, चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए और भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में पंचामृत का अभिषेक करें और शुद्ध रूप से जो इमरती का भोग, केले का जो भोग रहता है वह लगाना चाहिए। मोगरे की जो पुष्प रहते हैं, मोगरे की जो माला रहती है, वह भोले शंभू भोलेनाथ को अर्पित करें और शिव परिवार की पूजा करें। माँ पार्वती, कार्तिक जी, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना जन्मदिन वाले दिन करें तो बहुत लाभ रहेगा। आपके कार्यों में कोई रुकावट है, कोई मनोकामना है, तो वह निश्चित रूप से आपकी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो जन्मदिन वाले दिन आप अपने पितरों की पूजा करिए और उनसे आशीर्वाद पाइए। तो पंडित जी, आपने ये रिक्त तिथि और जन्मदिन से जुड़ी हमारे दर्शकों को विशेष जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके पितरों का आपके ऊपर संपूर्ण आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो पितृपक्ष से जुड़ी ये विशेष जानकारी आप तक पहुंची आज के हमारे इस खास एपिसोड में। बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।